अस्सलाम वालेकुम जी, JK पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम मौजूद हैं पेशावर प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज एक अजीमुशान रैली का इनेकाद किया गया है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ताहत निगाह इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन, तमाम तर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अब से कुछ लम्हों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत है वो भी इस वक्त यहाँ पर पहुँचने वाली है। बहुत चार्ज क्राउड है और ये रैली यहाँ से होती हुई पेशावर हाई कोर्ट पहुँचेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम तर ख़वातीन मौजूद हैं, ये बच्चे मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आए, क्या मकसद यहाँ पर आने का? हमारा मकसद ये है कि हम अपने खान को रिहा करवाना चाहते हैं। उसको बेगुनाह उन्होंने कैद किया हुआ है। हम चाहते हैं कि वो उसको रिलीज़ करें, वो ईद से पहले पहले अपने घर पहुँचे। हमें बहुत तकलीफ़ होती है कि इस तरह जिस तरीके से इन्होंने उसको गिरफ्तार किया है, ये इसके बगैर इसके जो मुकदमे है वो सही नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कोहार से सिर्फ 2 मिशन लेकर आए हैं। नंबर 1 पाकिस्तान बचाना, नंबर 2 इमरान खान को रिहा करना। हम बगैर रिहा की हुई उसकी बगैर नहीं जिएंगे। ठीक है, तो ये आप जज्बा देख सकते हैं। ये सामने ऊपर जो कंटेनर है उसके ऊपर नादिया खटक मौजूद है। अब से कुछ ही लम्हों में शेर अफजल मरवत साहब भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब भी यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके साथ साथ हम आपको मनाजिर भी यहाँ पर विजुअल दिखाते हैं। बैक में कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं वो भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त आज के इस रैली की ख़ास बात ये है कि आज के इस रैली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी इस्लामाबाद में क़यादत मौजूद थी वो तमाम यहाँ पर इमरान खान की डायरेक्शन पर यहाँ पर पहुँची है। और इमरान खान की जानिब से जेल में ये तमाम तर क़यादत को कहा गया था कि आप लोगों ने रैली पेशावर प्रेस क्लब से पेशावर हाई कोर्ट तक निकालनी। और उसके बाद अब ये मोमेंटम है जो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनसे हमारी बात हुई है, उनका बताना है कि अब ये मोमेंटम नहीं टूटेगा और इसको जो है दिन ब दिन मज़ीद इस मोमेंटम को ऊपर लेकर जाया जाएगा। और ईद के बाद भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भर में जलसे होंगे। 6 अप्रैल को जो परेड ग्राउंड का जलसा है उसकी भी एक कड़ी है। उसके हवाले से भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अवाम है उनको चार्ज करने के लिए, उनको बूस्ट अप करने के लिए ये कड़ी है। आज रैली का इनेकाद किया गया है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मकसद यहाँ पर आने का? यहाँ का मकसद सिर्फ एक ही है। पहला तो इमरान खान की रिहाई के लिए हम लोग जदोजहद कर रहे हैं, जितना भी हद से ज़्यादा भी कर रहे हैं। दूसरा, अदलिया के साथ जो हो रहा है, हमारा मुल्क के साथ जो हो रहा है, ये तो सबकी पता है, बिल्कुल शर्मिंदगी की बात है। और मुल्कों के लिए हम बहुत शर्मिंदा हो गया। पाकिस्तान का बिल्कुल मतलब बिल्कुल नीचे हो गया इसकी वजह से कि वो चोर और डकैतों का ये मुल्क बन गया। तो इसकी यहाँ निजात दिलाना चाहते हैं। बस हम लोग जदोजहद भरपूर तरीके इंशाल्लाह मरने दम तक भी करेगा इंशाल्लाह। इसमें तो कोई ऐसा नहीं है जो हम लोग बस अभी आया कागल ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह बुलाए सर की भी जो जान नजराना पेश करने के लिए तैयार है हम लोग। तो आपके इस एहतजाज से क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे खान साहब बाहर आएंगे? इंसान को एक मैसेज है, ये रमज़ान शरीफ है, एक छोटा सा मैसेज है। इंशाल्लाह ईद के बाद आप लोग देखेगा इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान निकलेगा और इमरान के लिए सब कुछ जो भी करना चाहते हैं हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। एक ही छोटा सा नजराना पेश कर रहे हैं। अभी रमज़ान है, मुबारक महीना है। देखो, आप लोगों को सबको पता है ये रमज़ान हर बंदा मुश्किलात में है, लेकिन रमज़ान के बाद हर किस्म जदोजहद के लिए हम लोग तैयार हैं इंशाल्लाह। जदोजहद के लिए तैयार हैं। जी बेटा, आप क्या करने आए हो? इमरान खान के लिए। हाँ, इमरान खान के लिए बताओ, बोलो बोलो। इमरान खान दिवे रिहा करे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो जी बाबा जी, आप क्या करना है? बाबा जी बात नहीं करना चाह रहे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तहत निगाह अवाम की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या मकसद है आज के इस एहतजाज का, रैली का? जी, आज जो एहतजाज हो रहा है ख़ास कर इमरान खान के लिए, जो उसके रिहाई के लिए और उन जजों के लिए जो उसने कानून के साथ दिया, आइन के साथ दिया, पाकिस्तान के साथ दिया, पाकिस्तान के बका के लिए काम किया। तो उसने उनके आवाज़ के साथ ये आवाम निकली हुई है, उनके साथ आवाज़ मिला की। बहुत शुक्रिया जी। आगे बढ़ते हैं। दीगर यहाँ पर जो कारकुनान हैं उनसे भी बात करते हैं। इसके साथ साथ आज यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। और इस तमाम तर सूरत हाल में आज मौसम भी काफ़ी गर्म है। गर्मी के बावजूद यहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इस रैली में शिरकत कर रही है। ये रोड है जो कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब जा रहा है।
یہ ڈائریکشن ہوگی. اب ریلی جو بتایا جا رہا ہے کہ 2 بجے کا وقت دیا گیا تھا, اب تقریباً 2 بج چکے ہیں, لیکن بتایا ہی جا رہا ہے 3 بجے تک تمام تر ریلی جو مختلف علاقوں سے, مختلف حلقوں سے, مختلف MNAs MPs لے کر آ رہے ہیں وہ یہاں پر پہنچے گی. اور اس کے بعد یہاں سے جو ہے تمام تر رہنما, تمام تر MNAs MPs پشاور ہائی کورٹ کے باہر جائیں گے کارکنان کے ہمراہ, وہاں پر جو ہے وہ خطاب کریں گے. اور اس کے بعد آج کے اس جو ریلی ہے اس کو وائنڈ اپ کیا جائے گا. جو رہنما ہیں وہ آ رہے ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ کچھ مزید لوگوں سے بھی یہاں پر بات کر سکیں اور ان سے پوچھیں کہ ان کا کیا مقصد ہے یہاں پر آنے کا. جی بابا جی کیا کہنا چاہیں گے, کیا مقصد ہے یہاں پر آنے کا؟ جی کیا مقصد ہے یہاں پر آنے کا آج؟ مونږ خو بدل تراغلی عمران خان د جیل د آزادېدو لپاره مونږ چې هغه جیل نه رها کړي, هسې بې ګناه نیولې, هسې چټي په عذابوي. دا واورېده دا کوم غټ غله چې دي هغه نه رانیسي, هغوی مطلب دا ادارې وزارتونه یې وله ورکړه, دوکې شوکې وکړلې. ٹھیک ہے جی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹائم بتا دیجیے مجھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان جو ہے بے گناہ قیدی جو کیسز میں ان کو پھنسایا گیا ہے, ان کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے. میں خود بھی ہائی کورٹ کا وکیل ہوں اور میں نے ان کی ہر ہیئرنگ پہ میں گیا ہوں, نہ تو کوئی ایسا کیس اس کے خلاف ہے. دوسری بات کہ دنیا کی نظر جو ہے عمران کو لگی ہے, پاکستان کے لیے لیڈرشپ گیپ ہے اور یہ گیپ صرف عمران خان فل کر سکتا ہے. عمران خان جو ہے, ہم ادھر آئے ہیں, ہم اپنی گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ مؤثر پلان بنائے عمران خان کی رہائی کے لیے, اور ہم انٹرنیشنل میڈیا کو اور انٹرنیشنل ایجنسیز, ہیومن رائٹس کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عمران خان کی جو کیسز ہے وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, ان کے ساتھ انصاف کیجیے. بہت بہت شکریہ. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی تو جناب اس وقت ہم پشاور ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں. اب سے کچھ ہی لمحوں میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر قیادت یہاں پریس کلب کے باہر پہنچ رہی ہے, اور اس کے بعد یہ قافلے کی صورت میں, ریلی کی صورت میں یہاں سے پشاور ہائی کورٹ پہنچیں گے, جہاں پر اس ریلی کا اختتام ہوگا. اور آج کے اس ریلی میں ہم نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ تمام تر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں, چاہے وہ بچے ہوں, بزرگ ہوں, خواتین ہوں, بہنیں ہوں, مائیں ہوں, تمام تر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں. اور آج کے اس ریلی کی خاص بات یہ ہے کہ اب PTI کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. یہاں پر PTI آزادی سے یہاں پر ریلی نکال رہی ہے, یہاں تک کہ ان کو یہاں پر مکمل طور پر سیکیورٹی دی جا رہی ہے, کیونکہ اب PTI کی حکومت ہے. تو اس لیے اب PTI کا زیادہ فوکس KPK پر ہوگا, پشاور پر ہوگا, تاکہ وہ بآسانی, کیونکہ اس سے پہلے جو حکومت تھی, جو کیئر ٹیکر حکومت تھی, وہ بہت زیادہ PTI کے لوگ اس سے ناخوش تھے, ان پر بتایا جا رہا تھا کہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. لیکن اب جو ہے PTI کے لیے ماحول کافی سازگار ہے. تو ہم یہاں پر موجود ہیں, مزید اپڈیٹس ڈیٹیلز آپ کو دیتے رہیں گے. جہانگیر خان کو دیجیے اجازت, مزید ایکسکلوسیو اپڈیٹس اور انٹرویوز آپ کی خدمت میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے.